गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे अधिकारों का वर्गीकरण, है ना। हम लोग अध्याय 5 खंड ब से पढ़ रहे थे। अध्याय 5 जिसे वो अधिकार, ठीक है। तो उसके अधिकारों का वर्गीकरण यानी प्रकार, ठीक है, उसको आज हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, अधिकारों का निश्चित वर्गीकरण करना कठिन व जटिल कार्य है, क्योंकि अधिकारों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। समय और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ ही अधिकारों में परिवर्तन देखा जा सकता है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जिन्हें किसी एक निश्चित वर्ग में न रखकर किसी अन्य वर्ग में रखा जा सकता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अधिकारों को निम्न वर्गों तथा उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला दिया है इसमें कि प्राकृतिक आधार, दूसरा है नैतिक अधिकार, है ना, तीसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकारों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है ना। कानूनी अधिकार जिसमें पहला है सामाजिक अधिकार, दूसरा है राजनीतिक अधिकार और तीसरा है मौलिक अधिकार, ठीक है। देख लो यहाँ पे चार्ट दर्शाए गए हैं अधिकार के बारे में, ठीक है। अधिकार के प्रकार प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, है ना, कानूनी अधिकार, ठीक है। और कानूनी अधिकार के अंतर्गत ये तीनों हैं, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और मौलिक अधिकार, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्राकृतिक अधिकार क्या है, ठीक है। देखो, प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों से संबंधित है जो प्रकृति द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, है ना। क्या है प्राकृतिक अधिकार? मतलब जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। कुछ विद्वानों की राय है कि प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ ही उपलब्ध हो जाते हैं। इन्हीं अधिकारों से व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास करता है। ये अधिकार समाज व राज्य के आगमन से पूर्व के हैं, अतः इन अधिकारों को न समाज और न ही राज्य छीन सकता है ना। जो अधिकार है ना तो उसको राज्य ना तो ही समाज छीन सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों की विवेचना यूनानी रोमन दार्शनिकों ने की है। आधुनिक विचारकों में हॉब्स, लॉक, रूसो का लुको, थॉमस पेन तथा हर्बर्ट स्पेंसर प्रमुख है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन्स में मानव के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है और कहा है कि तुम दूसरों के लिए वही करो जैसा तुम उनसे अपने लिए चाहते हो। जॉन लॉक का विचार है कि समाज और राज्य, है ना, समाज और राज्य की स्थापना से पहले भी व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में कुछ अधिकार प्राप्त थे, जैसे जीवन का अधिकार, है ना, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इन्हें ही प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है ना। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का अभिमत है कि जो अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए स्वाभाविक और आवश्यक है उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें दूसरा दिया है नैतिक अधिकार। तो नैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो समाज की नैतिकता पर आधारित होते हैं और इनका संबंध व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है। नैतिक अधिकारों को जनमत, धर्मशास्त्र व जनता की आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकार किया जाता है, राज्य द्वारा नहीं। नैतिक अधिकारों के पीछे राज्य की नहीं बल्कि समाज की शक्ति होती है। नैतिक अधिकारों का संबंध कर्तव्यों से होता है। अपने बच्चों से सेवा करवाना माँ बाप का अधिकार है और बच्चों का कर्तव्य है, ठीक है। ये नैतिक अधिकार के अंतर्गत। तीसरा है कानूनी अधिकार। तो राज्य द्वारा प्रदान किए गए अधिकार किए जाने वाले अधिकार कानूनी अधिकार है, जिन्हें कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कानूनी अपराध माना जाता है ना। अगर हम कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून के अपराध, कानून के नियमों का उल्लंघन कर, अधिकारों को उल्लंघन करें तो क्या है, कानूनी अपराध माना जाएगा, ठीक है।
आगे देखना, प्रोफेसर लीकॉक के अनुसार उन विशेषाधिकारों को कानूनी अधिकार कहा जा सकता है जो एक नागरिक को अपनी साथी नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जिनकी रक्षा राज्य स्वयं करता है। राज्य प्रदत्त कानूनी अधिकारों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला सामाजिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार और तीसरा इसमें मौलिक अधिकार। ठीक है, अब हम पहला इसमें देखेंगे सामाजिक अधिकार क्या है। तो सामाजिक अधिकार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायक होता है ना। ये बोल रहे हैं सामाजिक अधिकार मतलब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने में, जीवन बिताने में सहायक होता है बोल रहे हैं। सामाजिक अधिकार विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग दिखाता है ना, रास्ते। इन अधिकारों को समाज तथा शासन मान्यता देता है तथा रक्षा करता है। सामाजिक अधिकारों को निम्न 4 भागों में भी बांटा जा सकता है। इससे पहला है व्यक्तिगत या नागरिक अधिकार, दूसरा है आर्थिक अधिकार, तीसरा है धार्मिक अधिकार और चौथा इसमें दिया है सांस्कृतिक अधिकार, है ना। ये इसके अंतर्गत आएगा, सामाजिक अधिकार के अंतर्गत। अब हम सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत या नागरिक अधिकार क्या है। ठीक है, देखो व्यक्तिगत अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को अपने विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनके निम्न भेद होते हैं। पहला जीवन का अधिकार, है ना, सबसे पहला क्या है इसमें, जीवन का अधिकार। तो यह व्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका अभिप्राय जीवन पर किसी भी आक्रमण से बचाव के अधिकार से है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को अपना जीवन सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है, परंतु व्यक्ति का जीवन समाज का भी अंग है। अतः किसी को भी आत्महत्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, किसी को भी ये प्राप्त नहीं है कि वो आत्महत्या कर सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें दिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो राज्य प्रत्येक नागरिक को क्या करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति को इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक देश में कहीं भी आने जाने, घूमने फिरने, है ना, निवास करने की स्वतंत्रता है। तीसरा न्याय पाने की स्वतंत्रता। न्याय की मांग तथा न्याय प्राप्त करने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिला हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो इस अधिकार के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, राज्य उसे न्याय प्रदान करने की गारंटी देता है। चौथा इसमें दिया है आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार। तो मानव बुद्धिजीवी प्राणी है ना, मानव में बुद्धि होती है ना, और आत्मसम्मान उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या होता है, उसका आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन होता है ना। राज्य प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि यदि कोई उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो राज्य उस अधिकार व्यक्ति को क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। ठीक है, पांचवा इसमें दिया है समुदाय बनाने का अधिकार। तो प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छानुसार भिन्न भिन्न समुदायों का सदस्य बनने का अधिकार है। संघ या समुदाय आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक हो सकते हैं। ठीक है, छठवां इसमें दिया है सभा करने का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को अपनी कठिनाइयों तथा समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सभाओं का आयोजन करने का क्या है, यहाँ पे अधिकार है। सातवां इसमें विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। अपने विचारों को भाषण, लिखित रूप से और प्रेस के माध्यम से क्या कर सकता है, व्यक्त करने का अधिकार ही विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है।